एक आम इंसान की असाधारण जीत। रमेश कोई खास आदमी नहीं था। न उसके पास बड़ी डिग्री थी, न शहर में कोई पहचान। वह आधुनिक भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम सा पारिवारिक व्यक्ति था। एक किराए के मकान में रहने वाला, रोज सुबह बस पकड़कर काम पर जाने वाला और हर महीने के अंत में हिसाब लगाते लगाते परेशान हो जाने वाला इंसान। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतने थे कि उसके बच्चों को कभी यह न कहना पड़े, पापा रहने दो। रमेश के पिता मजदूर थे। बीमारी ने उन्हें जल्दी ही काम से बाहर कर दिया और जिम्मेदारियां और रमेश के कंधों पर बहुत कम उम्र में आ गई। शादी के बाद हालात और मुश्किल हो गए। पत्नी सीमा समझदार थी, लेकिन गरीबी समझदारी से नहीं डरती। वह रोज नई परीक्षा लेती है। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। तनख्वाह इतनी कि घर चल जाए, पर भविष्य सुरक्षित न हो। फिर एक दिन पहला झटका लगा। कंपनी में छंटनी। रमेश का नाम भी सूची में था। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। वह सोच रहा था, अब बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, माँ की दवाइयाँ, घर का किराया। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस रात को खाना परोसते समय बोली, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन रमेश जानता था, कुछ न कुछ अपने आप नहीं होता। अगले कुछ हफ्ते वह इधर उधर नौकरी ढूंढता रहा। हर जगह एक ही जवाब, अनुभव कम है या अभी वैकेंसी नहीं है। धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी। एक दिन मकान मालिक ने किराए की बात छेड़ी। रमेश के भीतर कुछ टूट गया। यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। एक रात वह देर तक सो नहीं पाया। मोबाइल में यूं ही वीडियो देखते देखते उसने ऑनलाइन स्किल सीखने के बारे में सुना। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। उम्र 38 साल थी। मन ने कहा, क्या सीखेगा? लेकिन दिल ने जवाब दिया, अगर अब नहीं सीखा तो कब? अगले दिन उसने पास के कंप्यूटर सेंटर में पूछताछ की। फीस सुनकर वह चुप हो गया। लौटते समय उसे लगा कि फिर से हार गया। लेकिन शाम को सीमा ने चुपचाप अपने गहने उसके हाथ में रख दिए। बेच दीजिए, सीख लीजिए, उसने कहा। रमेश की आंखें भर आईं। यह दूसरा झटका था, इस बार दर्द के साथ जिम्मेदारी भी। कोर्स आसान नहीं था। दिन में वह अस्थायी काम करता, रात को पढ़ाई। कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती। कई बार खुद से ही सवाल करता, क्या फायदा? लेकिन फिर बच्चों का चेहरा याद आता। तीसरा झटका तब लगा जब कोर्स पूरा करने के बाद भी काम नहीं मिला। एक ऑनलाइन फ्रीलांस प्रोजेक्ट में उसने आवेदन किया, पर रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा, तीसरा, 10वां। हर रिजेक्शन उसके आत्मविश्वास को खा रहा था। एक रात वह छत पर बैठा था। शहर की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन उसका मन अंधेरे में था। उसने खुद से कहा, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं। लेकिन उसी पल उसे अपने पिता की आवाज याद आई। हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। अगले दिन उसने फिर आवेदन किया। इस बार एक छोटा सा काम मिला, कम पैसे, ज्यादा मेहनत। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। पूरी रात जागकर काम किया। क्लाइंट खुश हुआ। अगला काम मिला, फिर अगला। धीरे धीरे रमेश का नाम पहचाना जाने लगा। 6 महीने बाद उसकी कमाई पहले से ज्यादा थी। उसने किराए का घर छोड़ा, एक छोटा सा फ्लैट लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। माँ की दवाइयां समय पर आने लगी। लेकिन असली जीत पैसे की नहीं थी। एक दिन उसका बेटा स्कूल से आकर बोला, पापा, टीचर ने पूछा, आपके हीरो कौन है? मैंने आपका नाम लिखा। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। वह आज भी आम इंसान है, बस अब हार नहीं मानता। सीख, कभी हार मत मानो। हालात चाहे जितने कठिन हों, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और लगातार प्रयास करे, तो एक आम इंसान भी असाधारण जीत हासिल कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो।